आपकी पेन, पेंसिल, black pen, blue pen, red pen, whatever you have, take out. Because we need to draw some diagrams and for that I need colorful drawing. ठीक है? So who can tell me if we say any XYZ is a living organism? ठीक है? कोई भी XYZ कोई है चीज पड़ी और उसको हम कह रहे हैं it is living organism. ठीक है? How can you prove that? And what should be the characteristics of that thing कि हम उसे कह सके वो living organism? क्या characteristics होते हैं living organism के? What are the characteristics? Who can tell me? You are learning this, I think from sixth standard. Living organism करके chapter था living organism and their habitat. ठीक है? Then you learned in your class seventh. Yes? बताओ. अगर किसी को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं क्या चीजें उसके पास होनी चाहिए कि तभी हम उसे कह सकते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है. कोई ऐसी चीजें होती, कोई ऐसी चीज जो सिर्फ उसी में हो. अगर मैं कहती हूँ आई एम ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सो यू आर अग्री, ठीक है, अग्री करते हो. नाउ आई हैव दिस बॉक्स विद मी, मेरे पास देखो, आई एम कैरिंग दिस बॉक्स. क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है? क्या ये लिविंग थिंग है? टेल मी, इज इट लिविंग थिंग? No, ma'am. Now, why is it not living and I'm living? Why? What is the reason? Who can tell me? बताओ किस लिए? Now, why it is not living and I'm living? Yes, beta, you are standing. Yes, beta, tell. Development. Yes, beta. As living organisms show development, growth. Growth and development. That's nice. Means अगर हम बात करें, if we talk about ourselves, हम अपनी बात करें, तो जब ह्यूमंस के जब बेबी होते हैं, सो बहुत छोटे होते हैं. यस, यस, छोटे होते हैं. वी कैन इजिली से ना कि अरे वो छोटा सा बच्चा है ना. एंड व्हाट वी कॉल इट इन्फेंट. इन्फेंट कहते हैं, है ना. थोड़ा सा चलने लगता है, थोड़ा सा धीरे धीरे वॉक करने लगता है, वी कॉल इट टॉडलर. यस, ऐसे ही कहते हैं. देन वी से चिल्ड्रन, देन वी से एडल्ट. ऐसे ऐसे ह्यूमन की जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है. यस, हर एक फेज में अलग होता है. सो वी से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. क्या हमारी बॉडी में, इफ वी टॉक अबाउट आवर बॉडी या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, ओके, ग्रोथ हो रही है. अब ग्रोथ ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको जो है एकदम से दिख जाए, है ना. इफ वी टॉक अबाउट आवर ग्रोथ, हमारी ग्रोथ किस कारण से हो रही है? व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है हमारी बॉडी ग्रो कर रही है? कोई बता सकता है? एनी ऑफ यू? यस, आई थिंक गर्ल इज कमिंग, दैट्स नाइस. यस. Why we are growing? Reason for change. Because there is a regular cell division in our body. Regular cell division in our body. Okay, that's nice. Pretty close to the answer. That's nice. If our cells only dividing, doing nothing, ठीक है, सिर्फ सेल डिवाइड ही डिवाइड करते जा रहे हैं, ठीक है, क्या वो अकेले इसी कारण हमारी बॉडी को बढ़ा पाएंगे? If they keep on increasing. When elongation of cell also occurs. Repeat. Elongation of cell. Of cell. Okay. So we can say that when we talk about growth, ठीक है, so it should be in two ways. इसको लिखो. So growth should be in two ways. What are two ways? So let's see here. First is increase in cell number. मतलब उनके नंबर बढ़े, ठीक है. So as you say, increase in number of cell. हमारे cells के नंबर बढ़ गए. Now, second point is, as you say, is elongation. So let's connect it or refine it. ठीक है? तो इसको लिखते हैं increase in cell size. Increase in
cell size. So let's take an example of our cell. ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि हमारी हाइट इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन हमारी जो मसल्स हैं दे आर नॉट ग्रोइंग, एकदम पतले से रह जाएंगे. सो इज इट ए गुड डेवलपमेंट? इज इट ए गुड ग्रोथ? बताओ. No. तो इट मीन्स व्हेन वी आर ग्रोइंग, वी आर गेटिंग टॉल, हम बढ़ रहे हैं हाइट में, तो हमारे साथ हमारा ये चीज मसल्स भी बढ़ने चाहिए, थोड़ा सा जो है साइज इंक्रीज होना चाहिए. यस, होना. ऐसा तो नहीं ना हमारी हाइट बढ़ गई है लेकिन हमारा जो सारा बॉडी स्ट्रक्चर इट इज लाइक अ 1 ईयर गर्ल और बॉय. ऐसा तो नहीं हो सकता ना. सो इट मीन्स व्हेन सेल इज डिवाइडिंग, जब सेल डिवाइड कर रहे हैं उसके साथ हमारा एक और चीज साथ साथ चलना चाहिए, दैट इज इंक्रीज इन सेल साइज. ठीक है, अदरवाइज वो साथ में नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो. ठीक है. So now connected with this, one more thing, increase in cell number. ठीक है, so as you say it's cell division. ठीक है, आपने उसे कहा it can be called cell division, but I want to tell you we can say it cell reproduction also. Reproduction is also this is ना, रिप्रोडक्शन भी यही होती है अपनी जैसी और जैसी कॉपीज बनाना, मेकिंग योर ओन कॉपीज, अपनी और कॉपीज बनाना. दिस इज द डिवीजन. यस, यस और नो? Yes. रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपनी जैसी और कॉपीज बनाना. दैट इज व्हाट इफ वी आर सेइंग इट्स अ सेल डिवीजन. ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज व्हाई देयर इज अ नीड फॉर अ सेल टू डिवाइड. सेल क्यों डिवाइड हो रहा है? क्या वो हमारे लिए डिवाइड हो रहा है? सेल वांट अस टू ग्रो? बताओ. क्या सेल ये सोच रहा है कि अभी जो है ना अनुपमा मैम को और बढ़ना है तो वो और मैं डिवाइड करता हूँ? क्या ऐसा मेरे लिए करेगा अगर मेरे अंदर के जो सेल्स हैं? बताओ. या फिर अभी यू आर इन ए ग्रोइंग फेज, है ना, आप सबकी हाइट बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि जो आपकी हाइट बढ़ रही है वो आपके सेल इंटेंशनली आपके लिए ऐसा काम कर रहे हैं? बताओ, सोचो जरा. क्या सेल आपके लिए काम कर रहे हैं जो डिवीजन कर रहे हैं, जो अपना सेल साइज इंक्रीज कर रहे हैं? आर दे डूइंग फॉर योर सेल? देखो आप ही के सेल्स हैं बट दे आर नॉट वर्किंग फॉर यू. वो आपके लिए काम नहीं कर रहे, दे आर डूइंग फॉर देमसेल्फ. द रीजन इज दैट. ठीक है, सो क्वेश्चन अगर हम लिखें, हम लिखेंगे व्हाई डू सेल डिवाइड्स. क्या रीजन है? ठीक है, इसी को रिलेट करते हैं. लेट्स रिलेट इट विद योर क्लासरूम. आई कैन से इट्स अ बिग क्लासरूम. ठीक है, एंड अप्रोक्सीमेटली 20, आई थिंक 20 और 15-20 स्टूडेंट्स आर सिटिंग राइट नाउ. Now, instead of these 20 students, here 200 students जो हैं, 200 बच्चे जो हैं वो बैठे होते. So what would happen in that case? क्या होता? Number is increasing, quantity is increasing, but the wall, the area is fixed. क्या होता बताओ, सोचो. It's a general question that I'm asking you. Instead of 20 student, अभी जो आप 20 स्टूडेंट बैठे हो उसकी जगह 200 स्टूडेंट इसी क्लासरूम में बैठे होते तो क्या होता? क्या आप इतने आराम से बैठे होते या पैक्ड, टाइटली पैक्ड? Tightly packed. टाइटली पैक्ड होते. एक दूसरे को थोड़ा धक्का देते? यस और नो? Yes, ma'am. देते, धक्का भी देते, है ना, कि सीट चाहिए हमें, है ना, खड़े रह के तो नहीं पढ़ते, एक दूसरे को थोड़ा सा करते, है ना. अब मुझे बताओ, अब यहाँ पर आपके यहाँ पर 2-3 और क्लासरूम्स बना दिए. ठीक है, अब क्या 200 बच्चे जो यहाँ बैठे हैं क्या वो इसी में बैठे रहते या वो देखते कि अरे और भी कमरे हैं, वी कैन शिफ्ट टू दैट रूम, ऐसा करते? Yes, ma'am. या फिर वो नहीं कहते नहीं हम यहीं बैठे रहेंगे, वी आर फाइन? क्या कहते? कौन सा? शिफ्ट करते हैं, है ना. शिफ्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर ज्यादा एरिया हो गया है, दे कैन वर्क मोर एफिशिएंटली देयर. यस और नो? Yes. जितना ज्यादा आपको जो है आपकी बाउंड्री जो है आपको खुली मिलेगी, you will get the space, you can move a lot, you can think a lot, you can do work a lot. Yes, that you can do. लेकिन अगर आपका एरिया रिस्ट्रिक्ट कर दो, इंस्टेड ऑफ 4 or 5 students are sitting in a bench,
मैं यहाँ पर 10 बच्चे बिठा दूं तो क्या हो जाएगा? इट्स इज हार्ड टू राइट, है ना? आधा ध्यान तो ये रहेगा कि मेरे को जगह मिल रही है नहीं मिल रही, मैं गिर तो नहीं रही, कॉर्नर वाले गर्ल्स कॉर्नर वाले बॉयज जो है वो ये ध्यान रहेगा नीचे तो नहीं गिर गए। यस, इसी में रहेगा ध्यान। तो यू विल नॉट वर्क एफिशिएंट, अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मैं यही 200 बच्चों में से कुछ बच्चे अलग अलग रूम्स में डाल दूं, ठीक है, नाउ दे विल हैव इनफ स्पेस, दे कैन परफॉर्म वेल, है ना? ऐसे ही होगा। अब ऐसे ही सेल, जो सेल है हमारा, उसके अगर हम क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन हमारे पास क्या है, जो स्पेस है वो भी तो होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जांपल देते हैं। लेट्स कनेक्टेड विद द योर मैथ्स, यहाँ पर आपके मैथ्स से भी कनेक्ट करते हैं। क्यूबाइड सबको पता है, व्हाट इज क्यूबाइड? एवरीवन नो अबाउट क्यूबाइड? Yes. क्या होता है, चलो मुझे बताओ, आई एम बायो टीचर, आई डोंट नो अबाउट द क्यूबाइड। आप तो मैथ्स पढ़ रहे हो ना, सो यू कैन टेल मी व्हाट इज क्यूबाइड। Three-dimensional figure. यस बेटा। It is a three-dimensional figure which consists of three dimensions, that is height, width, and length. Okay, so how can we connect with the real life example? Any example of cuboid? कोई ऐसी चीज जो cuboid shape हो, anything? Like we have a box in which we are storing something that is made in three dimensions. Like it has a width, it has a height, and it has some length. Okay, so now is this book cuboid? Yes. That's nice. So our books are mostly cuboid in shape, है ना? So we can say that. So let's say हमारा जो cell है, let's say the cell in us, it's a cuboid shape, ठीक है? Now cuboid shape है, so it means their sides are equal. Yes, their Yes. sides equal ना बेटा? ऐसी Yes. उनकी साइड्स इक्वल होती है। नाउ लेट्स से दिस इज अ सेल जिसकी साइड्स इक्वल है, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेट्स डू सम मैथ्स हियर। हम यहाँ पर कुछ मैथ्स करेंगे। आई विल आस्क यू सम फॉर्मूलाज, यू आर गोइंग टू टेल मी बिकॉज आई एम नॉट अ मैथ्स टीचर राइट नाउ, ठीक है। सो यू हैव टू टेल मी, ओके लेट्स फर्स्टली गिव एन एग्जांपल। सपोज द लेंथ ऑफ साइड इज 2 mm, ठीक है। लेट्स एन एग्जांपल, ठीक है। Now tell me the area of cuboid. What is the area of cuboid? Surface area. I'm talking about the surface area. What is the surface area of cuboid? What is the formula of this? Twice of LB into BH into HL. Repeat. Twice of LB plus BH plus HL. Isn't it this 6L square? Surface area. It's just simple. ठीक है? So 6 into L we have 2. 2 का square. So we can say 6 into 2 into 2. So 6 into 4 is equal to 24 millimeter square. Yes, this is the surface area. If we assume this is a cell, ठीक है, जिसकी equal sides हैं और उसकी side की जो length है that is 2 millimeter, ठीक है। In that case, now let's see the volume of this. I will tell you why we are working on surface area and volume. You must be wondering why we are working on this, why we are coming into the maths. Because हमारी body में भी बेटा bio के साथ maths चल रही है, ठीक है। Our body is basically mixture of all your science subjects, ठीक है। So that's why we are working on this. Now tell me the formula of volume of cuboid. Now what is its formula? क्या फॉर्मूला है इसका क्यूबाइड के? इट्स वेरी इजी अगेन। कोई गर्ल बता दो। नाउ यू वांट आंसर फ्रॉम द गर्ल, एनी गर्ल? आई थिंक अराउंड 15 गर्ल्स आर सिटिंग हियर। यस, एनी ऑफ यू? You are also from bio background, huh? You are thinking ma'am is teaching bio, but why she is asking about math? थोड़ा सा मैथ से पढ़ लेते हैं, है ना? चलो, so let me tell you the formula. It's L cube, ठीक है। L हमारे पास given है that is 2. So 2 का क्यूब क्या होगा बेटा? What is the answer?
8. So it's 8 millimeter cube. Now to see, ठीक है, अब ये देखने के लिए जो हमारा सेल है, हाउ वेल इट कैन वर्क, कितने अच्छे से काम कर सकता है, उसके लिए व्हाट वी नीड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रेशियो. हमें ये रेशियो लेनी पड़ती है. दैट्स व्हाई वी वर वर्किंग ऑन दिस मैथ्स कॉन्सेप्ट. ठीक है, और ये आपको थोड़ा सा मैथ्स पता होना चाहिए, बिकॉज इन नीट ऑल्सो इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू आर गोइंग टू डील विद दीज बेसिक्स, जो हमारे फॉर्मूले हैं उनसे. ठीक है, सो सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम. Surface area, let's put the value here. It's 24 and here volume is 8. If we divide it into, so what we get? 3. So let's assume it as constant value. ठीक है, कि हमारा 3 होगा तभी हमारा सेल सही से काम करेगा. इट इज वर्किंग एफिशिएंटली. अब आप कहते हो कि हमने अपने सेल का साइज इंक्रीज कर दिया, उसकी लेंथ इंक्रीज कर दी. ठीक है, बट इट्स नॉट डिवाइडिंग इट. ठीक है, कब डिवाइड करेगा हम उस पे आ रहे हैं. वी आर कमिंग टू दैट पार्ट. व्हाई सेल इज डिवाइडिंग, दैट आई आस्क यू क्वेश्चन. हमें पता लग गया, अगर 3 इसकी वैल्यू होगी, रेशियो की सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम, देन इट विल वर्क एफिशिएंटली. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. केस लेते हैं. लेट्स टेक केस 1. नाउ लेंथ इज इंक्रीज, मतलब उसका साइज इंक्रीज हो गया. लेंथ इंक्रीज हो गई है, साइज इंक्रीज हो गया. इट्स नॉट डिवाइडेड येट. अब इंस्टेड ऑफ वी कैन से 2, इट्स वैल्यू इज 3, 4, एनीथिंग. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सो हम इसका एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी लेंथ जो है अब L इज इक्वल टू डबल हो गई है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ दिस इज डबल, ऑल द वैल्यूज विल डिफर. सरफेस एरिया की वैल्यू निकालो फटाफट. नाउ यू हैव योर फॉर्मूला विद यू. फटाफट निकालो एवरीवन. Surface area. Now you will tell me the value. I'm not going to tell you value now. Surface area क्या होगा? I have told you the formula of this 6L square. Now put the value and tell me the answer. What is the surface area of this case? 96 millimeter per square. क्या आंसर रिपीट? 96 millimeter square. Yes, that's nice. So answer is 96 millimeter square. Now coming to volume. Now tell me the volume. What would be the volume now? You know the formula NQ. So now put the value and tell me the answer. 64. Yes? 64 millimeter. That's nice. That's nice. देखो बायो के स्टूडेंट मैथ्स में कितने फास्ट हो गए, है ना? एकदम से फास्ट हो गए. That's the spirit. हाँ? Let's see. अब हम इसकी रेशियो निकालेंगे. अब वो रेशियो भी आप निकालो एवरीवन. सरफेस एरिया टू वॉल्यूम. Find out the value. Surface area upon volume. Now put the value 96 divided by 64. Now tell me the answer. Three by 3/2. What is the answer? 3/2. 3/2. 3/2. और इसको और further करते हैं हम. So what would be the answer? It is nearby 1.5. yes. अब बताओ, जो रेशियो है डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई? Decrease. इसका क्या मतलब हो गया? Who can explain me now? अब ये डिक्रीज हो गई है. सेल की जो तो हम कहें एफिशिएंसी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी. ठीक है, यू आर राइट. बट व्हाई? नाउ हु कैन टेल मी व्हाई? यू आर राइट, इट गेट डिक्रीज. नाउ क्वेश्चन इज व्हाई?
क्यों होगी? वो भी पता होना चाहिए. यस. मैम जब एलोंगेशन होगी सेल की देन जो सरफेस एरिया होगा वो डिक्रीज होगा, क्योंकि जब एलोंगेशन होगी तो सेल की लेंथ इंक्रीज होगी. यस, तो सरफेस एरिया इज गेटिंग डिक्रीज्ड, है ना? ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम देखें, इफ वी नोटिस एज कंपेयर टू दिस, क्या होगा? वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. ठीक है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एज कंपेयर टू सरफेस एरिया. तो उसकी वजह से क्या होगा? सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो हमारा सेल मोर एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा. तो इस केस में क्या करेगा सेल? व्हाट सेल इज गोइंग टू डू? Division. एट टाइम इट विल डिवाइड, क्योंकि अब वो इतना अच्छी तरह काम नहीं कर पा रहा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कंपार्टमेंट में वर्क करना पड़ेगा. क्लियर है? व्हाई इट इज वर्किंग इन कंपार्टमेंट? so that it has more surface area, it will work more efficiently, it will have more surface area to volume ratio. तो वही कॉन्सेप्ट जो आपकी क्लास का मैंने कहा था, अगर मैं 200 स्टूडेंट्स बिठा दूं, और एक और केस था, अगर हमारे पास 5 क्लासरूम्स है उसमें 20 स्टूडेंट्स बिठा दूं, हु विल परफॉर्म वेल? कौन से केस में परफॉर्म वेल होगा? Second Second case. case. सेकंड केस. हियर आल्सो, जिसमें सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम जो रेशियो है ज्यादा होगी, सेल विल वर्क मोर एफिशिएंटली इन दैट केस एज कंपेयर टू सेकंड केस जो हमने अभी लास्ट में किया, कि जिसमें हमारी रेशियो कम आए. इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ व्हाई सेल डिवाइड्स? इज इट? ठीक है, दैट्स नाइस, वेल डन. सेल में डिवाइड करना है, ठीक है. नाउ वी नो दैट व्हाई सेल डिवाइड्स, वी नो नाउ दिस इज द पॉइंट. सेल वांट्स टू डिवाइड. अब सेल ने सोच लिया डिवाइड होना है, क्या वो ऐसे डिवाइड हो जाएगा? No. कैसे होएगा? Through phases and steps. अब अगर हम इसको कंपेयर करें आपके क्लासरूम वाले सिनेरियो से, कि जहां पर 200 बच्चे बैठे हैं और उन्होंने शिफ्ट करना है 5 क्लासरूम में, क्या ऐसे ही चले जाएंगे? No. या फिर पहले प्रेपरेशन होगी कि हमारे ग्रुप्स बनेंगे? बताओ. Groups. ग्रुप्स बनेंगे, सेक्शंस बनेंगे, अलॉटेड होंगे रोल नंबर, एवरीथिंग विल बी ऑन, वी कैन से एक प्रॉपर चैनल के थ्रू होगा. यस, ऐसे ही होता है. यस. Yes. तो सिमिलरली सेल भी ऐसे नहीं उठ के चले जाएंगे कि लेट नाउ इट्स टाइम टू डिवाइड, लेट्स डिवाइड. नो, दे विल नॉट डिवाइड इन दैट वे. सो when we say cell is now dividing, now we know cell is going to divide, है ना? Cell is going to divide, but it again undergoes two process. एक तो हो गया preparation, and then second comes division. ये दो चीजें होती हैं, then only cell will divide. ठीक है, these two things happens, then cell divide. Now what are the preparation? कौन सी preparation करनी है cell? Can you tell me, अगर हम इनको दोनों को collectively कहना चाहें, what do we call it? अगर let's say, if I say cell preparation or division जो होती है, it's happen in cyclic manner. So what do we call it? Cell cycle. Cell cycle. So we can say they undergoes a process called cell cycle. तो यहां से हमारी अब cell cycle आ जाती. Is it clear to everyone? Yes. तो अब यहाँ पर हम पहुंचे हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज सेल साइकिल. ठीक है, अब सेल साइकिल क्या होती है? नाउ हु कैन टेल मी, थोड़ा बहुत पढ़ा हो, anything that you know. I want to know what you know so that I can add on that. बताओ. Ma'am, it is a sequence of series in which the cell divides through various steps. Yes, cell divides through various steps. और कोई गर्ल? Yes. Okay, so ठीक है, don't worry about this. So let's see here. So everyone please draw colorful pen pencil. It's a request to use colorful pen pencil.
तो ऐसे 2 सर्कल्स ड्रॉ करो. इसी वे में बनाना है. लाइक यहाँ पर सबसे छोटा, बड़ा, उससे छोटा, ऐसे in decreasing order. Start from here like this. So this first one is now this first one that I'm coloring with yellow color. ठीक है? It is G1 phase. It is G1. Let me check the brightness first so that you can easily distinguish between different colors. Now color is visible to you? Yes. ma'am. So now coming to the second phase. This is the second phase. This is called S phase. This is S phase. Now coming to the third phase that I'm labeling with green color. And this is G2 phase. This is G2 phase. And the last, I'm labeling with white color only. This is M phase. So these 4 phases collectively mark cell cycle. इन चारों को मिला दे, then it makes cell cycle. Beta, am I visible to you, audible to you? Because your video is not working. Yes? Okay. So now, meanwhile, write down. So now, why I labeled it like this? क्यों मैंने इसको बहुत बड़ा बनाया? Now you can see. अगर हम 24 आवर्स का एक पीरियड लें, हम एक दिन का एक पीरियड लेते हैं, ठीक है? तो उसमें से इफ यू कैन सी G1 में ही, G1 जो फर्स्ट फेज है, उसी में सेल को कितना टाइम लग जाता है? 11 to 13 आवर्स, लॉन्गेस्ट टाइम. ठीक है? Then followed by S phase, that is 8 hours, G2 3 to 4 hours and 1 hour. ठीक है? Now let's see here one more thing that you have to note down. From G1 to G2 phase, ये जो यहां से यहां तक का फेज है, एक्सक्लूडिंग M को नहीं कंसीडर कर रही राइट नाउ. ठीक है? इसको ध्यान से सुनो. These phases are called interphase. इनको हम इंटरफेज में कंसीडर करते हैं. 3 जो है ये G1, S and G2. These are interphase. And M, it is the dividing phase or we can say division phase. तो M इसलिए कहते हैं because of mitosis. And 90% of time, जो 90% जो टाइम है, cell spends here in interphase. 90% of time cell spends in interphase. So you can see there on this side, यहाँ पर मैंने time लिखा है. So you can already see that more than even 90% is spent here. Is it clear? अभी तक यहाँ तक clear है सभी बच्चों को? Yes, Yes. ma'am. ठीक.
दैट्स नाइस. सो नाउ अब होता क्या है यहाँ पर, ये हर एक फेज क्यों है अलग अलग? सो बिकॉज दे वर्क डिफरेंटली. तो उसको भी देखते हैं हम. पहले इसको ड्रॉ कर लो बेटा, इसको अच्छे से ड्रॉ करो एवरीवन. ओके, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ सो दैट यू कैन नोट डाउन. Is it done? Yes, ma'am. So now let's see the function of these different phase. अब ये different phase में होता क्या है? Then we will work कि काम कैसे करते हैं. So now in the G1 phase, what happens? Cell size grow. सेल का जो साइज है वो ग्रो करता है. ठीक है, लिखो इसे, सेल साइज ग्रो. It synthesize proteins here. And organelles. In this phase. और जब ये एक अप्रोप्रिएट साइज रिटेन कर लेता है, ओनली देन इट पास टू एस फेज. और इट इज नॉट वेरी इजी कि वो ऐसे जो है सीधा चला जाए एस फेज में. जैसे अगर आपने अपने घर जाना हो स्कूल के टाइम के बीच में, क्या आप जा सकते हैं ऐसे ही? या फिर आपने स्कूल के टाइम के बीच में, आई एम नॉट सेइंग कि जब आपका आने वाला टाइम है या जाने वाला टाइम है, बीच में एनी टाइम अगर आप घर से स्कूल आना चाह सकते हो? कैन यू कम? No. यू नीड परमिशन. Yes. आपको अगर भी बाहर जाना हो, अभी आपको जो शॉर्ट लीव पे जाना हो, सो यू हैव टू आस्क योर क्लास टीचर, देन यू हैव टू आस्क योर प्रिंसिपल, ओनली देन यू कैन गो. Yes, ma'am. सिमिलरली सेल को अगर अब एक फेज से दूसरे फेज जाना है, उसको भी परमिशन चाहिए. किससे चाहिए? जो उनका गेट कीपर है. हु इज द गेट कीपर? दैट वी विल लर्न. यहाँ पर उसको हम कहते हैं चेक पॉइंट्स. जैसे हम कहते हैं ना पुलिस के नाके लगे हैं, कहते हैं ना कि आज जो है वहां Yes. बहुत सारे पुलिस के नाके लगे हैं, चेक पॉइंट्स हैं. सिमिलरली हियर ऑल्सो यहाँ पर कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं मेजर उस पे. So basically what we are going to learn, we are going to learn about two major checkpoints. First is G1 S phase checkpoint पढ़ेंगे हम, क्योंकि यही सबसे ज्यादा आता है. G1 S checkpoint and G2 M checkpoint. तो हमने ये दो checkpoints पढ़ने भी हैं. ओके, सो फर्स्टली वी अंडरस्टैंड यहाँ पर सेल ग्रो कर गया. ठीक है, नाउ व्हाट इज एस फेज? एस का मतलब है सिंथेसिस. इट इज कॉल्ड एस बिकॉज सिंथेसिस. क्या सिंथेसिस हो रहा है यहाँ पर? डीएनए इज गेटिंग रेप्लिकेट. डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है यहाँ पर. सो इन दिस फेज डीएनए रेप्लिकेट्स. ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट्स. डीएनए की रेप्लिकेशन होगी. नाउ सेल हैज टू मूव टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज G2 फेज. G2 में क्या होगा? G2 फेज विल चेक जो हमारा डीएनए बना है उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है. ठीक है, इट विल प्रूफ रीड. उसको चेक करेगा क्या वो जा सकता है डिवीजन के लिए या नहीं जा सकता. सो इन दिस चेक्स इट विल, इन दिस G2 check and repair DNA. ठीक है, सो दैट इज हैपन इन G2. अब ये सारी जब प्रिपरेशन होगी, आफ्टर दैट ओनली, आफ्टर दैट क्या होगा? G2 M1 फेज, सॉरी चेक पॉइंट से होके सेल कैन मूव टू M फेज वेयर इट डिवाइड्स. अब यहाँ पर तभी वो डिवाइड कर पाएगा.
तो अभी तक हमने देखा क्या हुआ, इट इज गेटिंग प्रिपेयर फॉर द डिवीजन. इज इट क्लियर? इज इट? Yes, ma'am. ओके, दैट्स नाइस. अब हम देखते हैं, अब ये सब पहले नोट कर लो, देन आई विल डिस्कस विद यू दीज टू चेक पॉइंट्स. और इसको ध्यान से पढ़ो बेटा, क्योंकि इन वर्कशीट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज पॉइंट्स आर आस्क्ड, सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल ऑल. ठीक है, अभी वर्कशीट की जरूरत नहीं है. फर्स्टली अंडरस्टैंड दिस, देन वी विल डिस्कस अपॉन. इज इट डन? Yes, ma'am. गर्ल्स हो गया सबका, लास्ट गर्ल्स. ओके, now let's check points. Now we have two check points. अभी check points कैसे वर्क करते हैं? These works on two proteins. दो proteins हैं बहुत important. Note down. CDKs and second is cyclin. CDKs and cyclin. CDKs पूरी सेल साइकिल में जितने फेज है वहां प्रेजेंट है, बट इट वर्क स्पेसिफिकली विद स्पेसिफिक साइकिल. अब मैं इसको याद भी कराऊंगी लेटर ऑन. फर्स्टली अंडरस्टैंड कैसे ये वर्क करता है. ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस चेक पॉइंट, ये जो यहाँ पर चेक पॉइंट है G1S साइक्लिन में, CDK इज लाइक दिस. उसका स्ट्रक्चर देख लो, कुछ ऐसा होता है. इट इज लाइक दिस. ठीक है, नाउ इफ सेल वर्क वेल, अगर सेल की ग्रोथ अच्छी होगी, एवरीथिंग इज फाइन, तो क्या होगा? एट दिस चेक पॉइंट, दिस CDK, इसका फुल फॉर्म है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज. काइनेज मतलब पता लगता है इट्स एंजाइम. ठीक है, प्रोटीन. तो CDK किस पे डिपेंडेंट है? साइक्लिन पे. साइक्लिन इज अ प्रोटीन ओनली. ठीक है, तो हियर साइक्लिन व्हेन बाइंड्स विद CDK, मतलब ये कब होगा? व्हेन इट गेट एनर्जी. किससे मिलती है एनर्जी? एनर्जी करेंसी कहां से आती है? कहां से मिलती है हमें एनर्जी? एनर्जी मॉलिक्यूल कौन है हमारी बॉडी में? Adenosine triphosphate. ATP. दैट्स. तो अब क्या होगा जब ATP फॉस्फोराइलेशन करेगा, ठीक है, यहाँ पर बाइंड करेगा, फॉस्फेट ग्रुप देगा. सो दिस कॉम्प्लेक्स इज नाउ एक्टिवेटेड. अब ये एक्टिवेट हो चुका है. अब ये एक्टिवेटेड G1S phase checkpoint allow cell to enters into S phase. अब ये इसको अलाउ करेगा कि आप जा सकते हो. ठीक है, ये पूरी चेकिंग करेगा क्या वो जो सेल है अच्छे से ग्रो कर गया है, उसके पास ऑर्गेनेलिस है या नहीं है. इट विल चेक एवरीथिंग थॉरोली. ठीक है, देन इट विल अलाउ सेल टू गो टू दिस S phase. अब जब S phase में चला जाएगा, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यहां पर जो हमारा CDK है, इट विल गेट डिसोसिएटेड विद, अलग हो जाएगा किससे? साइक्लिन से. साइक्लिन यहाँ पर डिग्रेड हो जाएगा. सो यू कैन सी डिग्रेडेड साइक्लिन टूट गया है, क्योंकि यहाँ पर तो चाहिए नहीं, इट्स फ्रॉम G1 फेज. ठीक है, और यहाँ पर अब सेल का साइज नहीं इंक्रीज हो रहा, हियर रेप्लिकेशन इज गोइंग ऑन. तो यहाँ पर हम कहेंगे साइक्लिन नहीं चाहिए हमें ये वाला. सो और जो हमारा फॉस्फेट था इनऑर्गेनिक, वो भी लिबरेट हो जाएगा, निकल जाएगा. तो जो कॉम्प्लेक्स पहले बना था G1 फेज में, वो पूरा टूट जाएगा इन S phase. इज इट क्लियर? दिस चेक पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes. अब आपने स्कूल से बाहर जाना है, आपने लेटर लिखा है, एप्लीकेशन लिखी, अब आपके हाथ में एप्लीकेशन, आपको कब तक चाहिए? वो कब तक चाहिए? गेट कीपर को दिखाने तक ही चाहिए? यस और नो? गार्ड को Yes. उसने आपको अलाउ कर दिया, गेट खोल दिया, क्या उसके बाद चाहिए आपको? आफ्टर दैट यू नीड दैट लेटर? No. So what you will do? You will tear it and throw it. Yes? That is what you are, Yeah. and that is what happened here. यही चीज यहाँ पर हुई.
निकल गया, जो सेल था निकल गया, उसको अब नहीं चाहिए कॉम्प्लेक्स, तो क्या करेगा, टूट जाएगा ये कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? Yes. ओके, नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट G2M फेज, यहां पर क्या हो जाएगा अगेन, अब यहां से कहा जा रहा है सेल डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए मतलब क्या सेल फुली रेडी है, क्या उसके पास डीएनए सही से है, सब कुछ सही है या नहीं, एवरीथिंग विल बी थॉरोली चेक्ड एट दिस चेक पॉइंट। अगेन यहाँ पर जो सीडीके है साइक्लिन के साथ एम साइक्लिन हम कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, साइक्लिन एम। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ टू मेक इट मोर क्लियर टू यू, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा सीडीके, अगर हम यहाँ पर कह दें एम साइक्लिन, उसके साथ बाइंड करता है और साथ में हमारा एटी। सो दिस कॉम्प्लेक्स इज रेडी, एंड अगर इसने पूरी तरह चेक कर लिया और उसको सेल सही लगता है, इट विल अलाउ सेल टू गो टू एम फेज। और अगेन एम फेज में जाते ही क्या हो जाएगा, इट डिसम्बर, ये फिर से टूट जाएगा, जैसे आपने अपना लेटर बाहर जाते ही फेंक दी, तोड़ दिया और फाड़ दी, इन द सेम वे। इज इट क्लियर? इज इट Yes. क्लियर? ओके, आप सोच रहे होंगे सीडी के तो सभी के पास है, तो ये साइक्लिन क्यों बार बार टूट रहा है ना? सो दैट क्वेश्चन कैन कम इन योर माइंड ऑल्सो। सो उसका एक सिंपल सा वे है, क्योंकि साइक्लिन इज स्पेसिफिक, साइक्लिन स्पेसिफिक है फेज वाइज। कैसे, इसको लिखो एवरीवन, हमारे पास 4 फेज हैं, G1, S, G2 एंड M फेज। Every phase has specific cycling, स्पेसिफिक साइक्लिन है, ठीक है। उनका निमोनिक मैं आपको बताती हूँ, निमोनिक उसको साइक्लिन के नीचे लिख लो डियर, डी आर होता है ना, आर होता है, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे डियर, आर की जगह हम लिख रहे हैं बी, डियर, डियर की जगह डियर। अब हर एक फर्स्ट अल्फाबेट को उठा के आपने क्या करना है, इसको डाल देना है हर एक। Cyclin D is here, cyclin E is here, A is here, B is here, and M also, ठीक है। तो अब हर एक साइक्लिन आपको पता लग गया, साइक्लिन D is in G1 phase, cyclin E is S phase, cyclin A is in G2 phase, and cyclin B and M is in M phase. Sorry, B is M phase. Clear? तो जिस फेज का जो साइक्लिन है वो वहीं पर जाके एक्टिव होगा, दूसरे फेज में वो डिसम्बर हो जाएगा, वो नेक्स्ट सीडी के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं, सब समझ आ गया? दैट्स रियली नाइस। चलो फिर अगर डाउट नहीं है, सो लेट्स डू वन थिंग, टेक आउट योर वर्कशीट। आई थिंक वी हैव टाइम, वी हैव टाइम। टेक आउट योर वर्कशीट एवरीवन। Yes. So first question is, why do cells divide instead of continuing to grow larger in size? अभी हमने स्टार्टिंग में हमने यही डिस्कस किया था, we did some math thing, है ना? कौन बताएगा इसका आंसर? Who is going to tell me? ध्यान से पहले क्वेश्चन देखो कि सेल डिवाइड क्यों करता है, अपना साइज ही क्यों नहीं बढ़ाता रहता? Then because surface area does not increase as fast as volume. That's right answer. C. तो क्या होता है, क्योंकि सरफेस एरिया तो नहीं बढ़ रहा, हमने रेशियो वाला किया था, जितना की वॉल्यूम हमारी बढ़ रही थी। सो व्हाट वी नीड टू बैलेंस इट, सो दैट्स व्हाई सेल डिवाइड्स, एंड द आंसर ऑफ फर्स्ट इज सी, ठीक है। कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो एज सेल इंक्रीजेस इन साइज? क्या होगा? It decreases. It decreases. हाँ, तो ये हमने किया भी था कि हमने जो है 2 mm की जगह जब 4 mm लेंथ किया, सो इट डिक्रीजेस, ठीक है। सो दैट्स राइट।
Which of the following best explains the importance of a high surface area to volume ratio in cells? जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो क्या होगा? efficient nutrition absorption and waste removal. Yes, because it's क्या होगा, उतनी ज्यादा वो कांटेक्ट में होगा. देखो अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, सो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा एक्सपोज्ड होगा. इट विल बी मोर एक्सपोज्ड टू द आउटर एनवायरनमेंट. यस, Yes. है ना, ये ज्यादा जो है हमारा एक्सपोज्ड होगा एज कंपेयर टू दिस वन. यही होता है. सो आंसर इज ए. दैट्स राइट. आंसर इज ए. Coming to fourth, which of the following cell types is most likely to have the highest surface area to volume ratio? सोचो. It's very simple. A small cuboidal cell. So small cuboidal cells, let's see. करते हैं, ठीक है. First they said sphere, spherical, large spherical cell. Cuboid लेते हैं. एक ये हो गया cuboid. Long narrow nerve cell. Let's see that also. Long narrow nerve cells ऐसे ही होता है. A large plant cell with vacuole. अगर हम large plant cell कर भी दें ऐसे large vacuole के साथ, so this is what. अब किसका surface area, कौन सा cell लग रहा है कि जिसका exposed है, environment से ज्यादा contact है, outer. अब देखो आपके सामने चारों बना दिए मैंने. कौन सा वाला लग रहा है? Which one? A long and narrow. Long C and option. C option. Yes. तो अगर हम इसको देखें, इसका देखो कितना कांटेक्ट बढ़ गया. इसका सारा जो है कांटेक्ट में ही है. ठीक है. सो आंसर इज सी. ठीक है. नाउ विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग surface area to volume ratio and cell division? It's about correct. सेल क्यों डिवाइड कर रहा है? यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, why cell divides, और उसी पे हमने सारा ये किया था. बताओ. अच्छा, मुझे सेकंड लास्ट बेंच में जो गर्ल्स बैठी है उनमें से किसी से आंसर चाहिए. नाउ गर्ल्स विल आंसर. सेकंड लास्ट बेंच, 4 बेंच बैठे हैं ना, उनमें से सेकंड लास्ट, उससे ज्यादा लास्ट नहीं, बस ये जो 4 बेंचेस हैं उसी में से बात कर रही हूँ. यस. C option, ma'am. Yes, C is the correct answer. That's good, beta. Cells divide to restore high surface area to volume ratio for efficient transport. That's nice. Now coming to sixth question, which factor is directly affected by low surface area to volume ratio in cells? Which? A option. A option, DNA replication. And gas exchange efficiency. गैस एक्सचेंज, क्योंकि मोस्टली सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किसको इफेक्ट करता है? एक्सचेंज एफिशिएंसी को. ठीक है. सो आंसर इज इट्स बी. कमिंग टू 7, व्हाट इज द रोल ऑफ साइक्लिन्स इन द सेल साइकिल?
They regulate the activity of CDKs. Option B. Yes. Option B. That's nice. Coming to cycling dependent kinases become active when? कब एक्टिव होते हैं ये? Which one? A A option. option. They are phosphorylated by ATP. चलो एक बार हम फिर से वापस चलते हैं. B option. अब ये देखो, अगर हम यहाँ पर साइक्लिन हटा दो, ओके लेट्स रिमूव साइक्लिन हियर. अगर मैं इस साइक्लिन हटा दूं और ओनली आई ऐड हियर एटीपी विद द सीडीके, विल इट वर्क? क्योंकि साइक्लिन सीडीके का तो नाम ही है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस. यस, उसको तो डिपेंड ही करते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस. सो आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? C option. C option. That's nice. So answer is it's C. Now coming to 9, in cancerous cells, the cell cycle is often disrupted due to. कैंसरस सेल क्या होंगे? जो ज्यादा डिवाइड कर रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा डिवाइड कर रहे हैं, एक की जगह दो कर रहे हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपका जो स्कूल के कार्ड है वो जो है नया नया आता है, या सपोज कर लो कि पुराना ही है, चलो कोई भी ले लो, और वो जो है सो जाता है, ठीक है, गहरी नींद में. अब जाना एक बच्चे ने था बाहर, चले जाते हैं 100 बच्चे, क्या होगा? क्वांटिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी. एक ही को अलाउ किया था प्रिंसिपल मैम ने कि एक ही बच्चा स्कूल से भी जा सकता है शॉर्ट लीव पे, है ना, एक लेटर पे, लेकिन एक की जगह आप चले गए 100, क्या होगा? एफिशिएंसी कम हो जाएगी. एफिशिएंसी तो कम हो जाएगी, लेकिन गार्ड का क्या हुआ इसमें रोल? गार्ड का रोल क्या हुआ? किसकी वजह से वो बाहर जा पाए? किसकी वजह से इंक्रीज हुई क्वांटिटी? जो एक बच्चा जाना चाहिए था उसकी उसकी बजाय 100 बच्चे बाहर जा रहे हैं. व्हाट वाज द रीजन? गार्ड की वजह से. अब हमारे सेल साइकिल में कौन है जो ऐसा काम कर सकता है? चेक पॉइंट्स. तो अब हमारे भी अगर चेक पॉइंट सो जाए, अब सोएंगे तो नहीं, है ना, सो वो म्यूटेट हो सकते हैं, ठीक है. सो वी कैन से आंसर इज डी. Now coming to next, following are the stages of cell cycle, cell division. Gap 2, G को हम gap भी कहते हैं. Gap 2 phase cytokinesis, synthesis phase karyokinesis, gap 1 phase. Choose the correct sequence of stages from the options given below. So we haven't done mitosis yet. हमने mitosis नहीं की है, ठीक है, लेकिन in previous classes you must learned about these two terms, karyokinesis and cytokinesis. Yes or no? पढ़ा हुआ है? Yes. यस, है ना. तो यू नो दैट फर्स्टली क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है? क्या होता है पहले? क्या होता है, कैरियो या साइटो? कैरियोकाइनेसिस. कैरियो. कैरियो क्या होता है? अब मुझे ये भी समझा दो, कैरियो होता क्या है? कैरियो क्या होता है? कैरियो मतलब, कैरियो वर्ड कहां से आया ये? न्यूक्लियस, ठीक है. अगर हमारा ये सेल ने डिवाइड होना है तो पहले क्या होगा, उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा. इट्स न्यूक्लियस विल डिवाइड. सो दिस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस. फिर जाके जो है, क्योंकि दोनों सेल में अब इक्वल न्यूक्लियस आ गया है, तो साइटो. साइटो मीन्स सेल. तो पहले क्या होता है, कैरियो. पता सभी को था, लेकिन इसका मतलब पता होना चाहिए. कैरियो मीन्स न्यूक्लियस. पहले न्यूक्लियस, काइनेसिस डिवीजन. सो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस दो बन गए, तभी सेल डिवाइड होगा, ताकि दोनों को इक्वल मिले. पूरा सेल निकलेगा ना, ऐसा तो नहीं है एक सेल विदाउट न्यूक्लियस और एक विद 2 न्यूक्लियस निकले. ऐसा हो सकता है? नहीं ना, दोनों को बराबर चाहिए ताकि एक कंप्लीट सेल निकले. सो फर्स्टली कैरियोकाइनेसिस, दैट विल बी फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. सो आंसर क्या लगता है, क्या होगा? अब हम इसको जरा हम अपने सेल साइकिल से कनेक्ट करें. सेल विल गो टू फर्स्ट G1 फेज. आफ्टर दैट कौन सा फेज आता है? S फेज. आफ्टर S
Q2. G2 के बाद M. अब एम फेज आता है। अब एम फेज में पहले क्या होता है, कैरियो या साइटो? Carry. फर्स्ट इज कैरियो और देन साइटो। अब देखो कौन सा आंसर लगता है, विच ऑप्शन इज राइट नाउ बेस्ड ऑन दिस? डी ऑप्शन। Option. Yes, so correct is D option of 10th question. Coming to 11, in eukaryotes, replication of DNA takes place in F. S phase. It's in S phase. 11th आ जाएगा A. Now coming to 12, G naught phase, basically resting phase है, ठीक है? Which one of the following is the quiescent phase of cell cycle? So it's B, ठीक है? Both are resting. Anupama ma'am, now time for 12th class. Okay. Online class. Okay. So बच्चों try to solve rest of the questions. बाकी क्वेश्चन खुद ट्राई करना, ठीक है? Because we have discussed all these things in detail, ठीक है? So bye. Bye, ma'am.